और इस वक्त की बड़ी खबर है मनोर थाना से, जहां पटवारी की लापरवाही से जुड़ा मामला सामने आया है। बैंक में गिरवी पड़ी जमीन को पटवारी ने ऋण मुक्त कर दिया। बैंक के नोटिस के बाद मामला उजागर हुआ है। बंधक जमीन के अवैध बेचान के बाद हुआ पूरा खुलासा। वहीं पटवारी ने मामले को लेकर अपनी गलती भी कबूली है। पटवारी बोली कि नई ज्वाइनिंग होने से हुई गलती। वहीं मीडिया के सवालों से बचती नजर आई पटवारी। मनोर थाना क्षेत्र की पटवारी सोनम का यह बड़ा कारनामा बताया जा रहा है, जहां पटवारी की लापरवाही का मामला सामने आया है। बैंक में गिरवी पड़ी जमीन को ऋण मुक्त कर दिया। बैंक के नोटिस के बाद मामला उजागर हुआ और बंधक जमीन के अवैध बेचान के बाद यह पूरा खुलासा हो पाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मनोर थाना से, जहां पटवारी ने बैंक में गिरवी बंधक पड़ी जमीन को ऋण मुक्त किया और उसके बाद जमीन का बेचान कर दिया। इसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं राजस्व विभाग पर, राजस्व विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर है मनोर थाना से, झालावाड़ जिले के मनोर थाना से इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग। क्या था मामला तो इतना सा है, देखो उसमें जी। वो क्या हुआ था, जब स्टार्टिंग में हम लोग की पोस्टिंग हुई थी जी तो ये कोई नोटिस लेकर आए थे। जी तो वो सेंट्रल बैंक का इसी मतलब कि इसी जमीन का था होने को। तो जी वो क्या नोटिस सेंट्रल बैंक का नहीं होके शायद से स्टेट बैंक का होगा जी ना। तो वो हम लोगों की भी नई पोस्टिंग हुई थी उस टाइम पे, जी। तो वो नोटिस खुली। तो मेरा तो यूँ था कि इसमें इस मामले को लेकर आप क्या कहोगे? मैं इसकी खबर लगा रहा था भाई, आखिर मामला आप क्या? इसकी खबर लगाने का तो कोई वो चिट्ठी पैदा नहीं होता। नहीं नहीं भाई, जिस तरीके से देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा, ये ऋण हटता है 4/5/2023 को, ठीक है। उसके बीच में ये 7.5 बीघा जमीन के आसपास थी शायद, और ये बेचैन हो जाती है 5/6/2023 को, ठीक है। लेकिन फिर इसका ऋण चढ़ता है 27/3/2025 को। लेकिन ये जमीन पे तो पहले से ही ऋण था, तो फिर ये जमीन बेचैन कैसे हुई? किस तरीके का मामला था? किस तरीके से इतना बड़ा काम को अंजाम दिया गया है 1.5 साल के एक काम कीजिए, कल मेरे पास आ जाइएगा, मैं आपको पूरा मैटर समझा दूंगी। क्या था मामला तो इतना सा है, देखो उसमें जी। वो क्या हुआ था, जब स्टार्टिंग में हम लोग की पोस्टिंग हुई थी जी तो ये कोई नोटिस लेकर आए थे। जी तो वो सेंट्रल बैंक का इसी मतलब कि इसी जमीन का था होने को। तो जी वो क्या नोटिस सेंट्रल बैंक का नहीं होके शायद से स्टेट बैंक का होगा जी ना। तो वो हम लोगों की भी नई पोस्टिंग हुई थी उस टाइम पे, जी। तो वो नोटिस खुली। तो मेरा तो यूँ था कि इसमें इस मामले को लेकर आप क्या कहोगे? मैं इसकी खबर लगा रहा था भाई, आखिर मामला आप क्या? इसकी खबर लगाने का तो कोई वो चिट्ठी पैदा नहीं होता। नहीं भाई, जिस तरीके से देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा, ये ऋण हटता है 4/5/2023 को, ठीक है। उसके बीच में ये 7.5 बीघा जमीन के आसपास थी शायद, और ये बेचैन हो जाती है 5/6/2023 को, ठीक है। लेकिन फिर इसका ऋण चढ़ता है 27/3/2025 को। लेकिन ये जमीन पे तो पहले से ही ऋण था, तो फिर ये जमीन बेचैन कैसे हुई? किस तरीके का मामला था? किस तरीके से इतना बड़ा काम को अंजाम दिया गया है 1.5 साल के? एक काम कीजिए, कल मेरे पास आ जाइएगा, मैं आपको पूरा मैटर समझा दूंगी। क्या था थी, उन्होंने एक नोटिस उनको दिया था। तो हो सकता है वो नोटिस जाली था या इस तरह का कुछ मामला था, तो उन्होंने उसके आधार पर पहले उसको ऋण मुक्त कर दिया था। बाद में जब उनको ये बात पता चली कि ये जो नोटिस इन्होंने दिया है ये उस खाते से संबंधित नहीं है, या फिर शायद ऐसा था कि वो फेक निकला, तो उन्होंने उसको वापस पुराने 6/1 से ही ऋण चढ़ा दिया। पहले जो 6/1 था उसमें 7.5 बीघा का ऋण चढ़ा हुआ था, लेकिन अब वापस ऋण हुआ 6 बीघा का ऋण। किस जगह करने की जी, उसमें कमी तो ये रही कि जाहिर तौर पर वो जो एम्प्लॉय है उसकी लापरवाही है, और हम उसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे।
पहले 7 बीघा और कुछ बिस्वा जमीन रहन पे थी, और बाद में जब तक उनको पता चला या दोबारा उन्होंने रहन चढ़ाया, तब तक उसमें से कुछ जो पार्ट था, वो जो जमीन का मालिक था वो उसको बेच चुका था। लेकिन जैसे ही उसके संज्ञान में आया, उसने भी तुरंत एक्शन लिया और तो वापस जो जितनी भी जमीन उस समय अवेलेबल थी उसको रहन चढ़ा दिया। इस बारे में मैंने बैंक वालों से भी बात की, और बैंक वालों ने कहा है कि 7 बीघा से अब 6 बीघा हो गई, तो इसको लेकर के उनकी तरफ से कोई आपत्ति है नहीं। तो एक लापरवाही का मामला है, लेकिन बैंक वालों को या फिर उस किसान को इसमें किसी के हित प्रभावित होने जैसा अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। अगर मान लिया जाए 7.5 बीघा में से 1.5 बीघा जमीन बिक जाती है, कहीं ना कहीं अगर 7 बीघा पूरी जमीन बिक जाती है तो कहीं ना कहीं बैंक को तो नुकसान हो जाता है। जी, उस कंडीशन में बैंकों को नुकसान हो सकता था और बहुत बड़ी लापरवाही हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके लिए आपने कोई नोटिस जारी किया है क्या जो जी, हमने उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मामला तो इतना सा है, देखो उसमें जी वो क्या हुआ था, जब स्टार्टिंग में हम लोग की पोस्टिंग हुई थी जी तो ये कोई नोड्यूज लेकर आए थे, जी तो वो सेंट्रल बैंक का इसी मतलब कि इसी जमीन का था होने को, जी तो वो क्या नोड्यूज सेंट्रल बैंक का नहीं होके शायद से स्टेट बैंक का होगा जी ना, तो वो हम लोगों की भी नई पोस्टिंग हुई थी उस टाइम पे, जी। तो वो नोटिस खुली। तो मेरा तो यूँ था कि इसमें इस मामले को लेकर आप क्या कहोगे? मैं इसकी खबर लगा रहा था, भाई आखिर मामला आप क्या? इसकी खबर लगाने का तो कोई वो औचित्य ही पैदा नहीं होता नहीं भाई, जिस तरीके से देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा, ये ऋण हटता है 4/5/2023 को, ठीक है। उसके बीच में ये 7.5 बीघा जमीन के आसपास थी शायद, और ये बेचैन हो जाती है 5/6/2023 को, ठीक है। लेकिन फिर इसका ऋण चढ़ता है 27/3/2025 को। लेकिन ये जमीन पे तो पहले से ही ऋण था, तो फिर ये जमीन बेचैन कैसे हुई? किस तरीके का मामला था? किस तरीके से इतना बड़ा काम को अंजाम दिया गया है 1.5 साल के एक काम कीजिए, कल मेरे पास आ जाइएगा,